हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है। प्लेन के बारे में बात किया गया है। थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से पास होके जा रहा है प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, है ना। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात, दिया हुआ है कि प्लेन जो है वो पास करके जा रहा है 0,0,0। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जबकि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे 0,0,0 से पास करके जा रहा है, तो a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस बी इंटू वाई माइनस 0 प्लस सी इंटू जेड माइनस 0। तो फाइनली क्या आया हमारे पास, देखो क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया है, लेकिन इस कंडीशंस को भी फुलफिल करना है। ये जो प्लेन आया है एक परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ। तो देखिए अगर कोई प्लेन ऐसा है तो इसका नॉर्मल जो होता है ऐसे होता है, ये खड़ा होता है। देखो यहाँ पर ये प्लेन है और ये प्लेन का नॉर्मल है। तो नॉर्मल का DRS दिया हुआ, देखो ए बी और सी, यहाँ पे ABC है। तो ए वाला प्लेन हो गया और ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो प्लेन है ये दूसरा लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। जैसे ये वाला देखो यहाँ पे एक लाइन है, और ये जो था, ये वाला जो था वो क्या है, नॉर्मल है। ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, जिसमें परपेंडिकुलर लाइन्स का दोनों पॉइंट दे चुका है, ए और बी दोनों पॉइंट दिया हुआ है। और ए वाला जो है पर प्लेन का नॉर्मल है। देखो यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो है प्लेन का नॉर्मल है ना, और ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों पैरेलल है। तो दोनों का DRS जो होगा वो सेम होगा, प्रोपोर्शनल होगा। दोनों का DRS प्रोपोर्शनल होगी। तो कहने का मतलब है DRS ऑफ AB लाइन, AB लाइन का DRS निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं DRS? फार्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, देखो यहाँ पर 0, इसको इससे माइनस करिएगा 0 आएगा, और ये वाला 2 आ गया। तो फाइनली जो है 0,0,2 आ गया। अब देखो डिवाइड करते हैं, ये वाला जो है नॉर्मल का DRS था और ये परपेंडिकुलर लाइन का DRS था। परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है एक ही चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये वाला क्या है, प्लेन है, प्लेन का परपेंडिकुलर यही होगा और नॉर्मल भी यही होगा। तो दोनों का जो रेशियो है उसको डिवाइड किया जाएगा, a/0 इज इक्वल टू b/0 इज इक्वल टू c/2। मतलब यहाँ पे c का वैल्यू कितना आया, 2 आया, और b के जो नीचे वाला है वो b का वैल्यू है, और ये जो है 0, ये जो 0 का वैल्यू जो a का वैल्यू जो है वो 0 है। तो फाइनली इसमें आप पुट कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, a इंटू 0 0, a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, तो c इंटू, देखिए ए का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर k लोगे तो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 इंटू के। तो a इज इक्वल टू 0 होगा, उसी तरह से b इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2k। तो अगर c की जगह पे 2k पुट करते तो 2k इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो है z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसके हिसाब से मेरा जो ऑप्शन सेट होगा, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन 2π/3 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है, ठीक है, ये जो इसका आंसर जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, और नहीं तो देखो यहाँ पर ये जो इसका जो पूरा वैल्यू आएगा, ये जो पूरा वैल्यू इसका आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन 2π/3 है, तो साइन 2π/3 को -π/2 से π/2 के बीच में लाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन लिखे 2π/3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तब देखो यहाँ पर π/3, अब एक फार्मूला है तुमको पता होगा, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, साइन पाई माइनस π/3 कर दिए। ये साइन इनवर्स ही रहा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन π/3।
अब ये देखो पाई/3 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है, आ गया ना। तो अपने को इसका जो वैल्यू है 2π/3 जो है ये डोमेन जो है, ये डोमेन ले रहा है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाना चाहिए, तभी जाके एग्जिस्ट करेगा, तभी जाके प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो 2π/3 जो था वो -π/2 और π/2 के बीच में नहीं था, तो उसको हम ला दिए पाई -π/3 करके। तो हुआ क्या, साइन पाई -π/3 साइन π/3 हो गया। π/3 देखो ये दोनों के बीच में आ रहा है, साइन से साइन आप काट दोगे तो क्या बचेगा, π/3 बचेगा। और हमारा जो हमारा ऑप्शन है देखो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो है, इसका अगर स्टूडेंट होगा इसको काट देगा और लिख देगा 2π/3, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, π/3 आएगा। ठीक है, डोमेन में लाना ही पड़ेगा। 2π/3 था तो उसको हम पाई -π/3 किए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में क्या किया गया है, द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 sin x प्लस cos x dx माइनस 0 से π/2 cos x sin x प्लस cos x dx इज, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पर sin x है, यहाँ cos x है, नीचे वाले दोनों सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर 0 लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम जो है लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं। देखिए इस यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 0 होगा, क्योंकि देखो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये अपने आप ये वाला आ जाएगा। करते देखो यहाँ पर क्या करोगे, 0 से π/2 है, इसको हम i ले लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब एक डिफिनाइट इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी होता है कि आप 0 से π/2 ऐसे लिखो, साइन ये दोनों को ऐड किया जाता है, ऐसा प्रॉपर्टी कुछ a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए और बी को, ए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके, तो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये जो है एक्स के साथ इक्वल होगा। ये जो है डिफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था, तो इसको क्या करेंगे, π/2 प्लस 0 करोगे तो उतना ही होगा, और क्या करना, एक्स जो लिखा था उसको माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन एक्स है, साइन लिखो π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 से π/2 एक्स साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और ये वाला देखो साइन है तो कॉस एक्स प्लस और ये साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली जो है इसको हम अगर सॉल्व किए तो ये वाला पार्ट आ गया, देखो यहाँ पे देखो कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया ना। तो इसके जगह पर ये जो दिया हुआ है इसके जगह पर हम ये वाला पार्ट को लिख सकते हैं। तो देखो लिख दिए 0 से π/2 कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस था, 0 से π/2 ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसको ऐसे लिखा गया है 0 से π/2 कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए, और दिया है एक मैट्रिक्स ए दिया है और इसका ए इनवर्स निकालना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो देखो इसका इनवर्स कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखो इसका इन्वर्स निकालने के लिए एक ट्रिक सिखाऊंगा। पहले इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट देखो कॉस कॉस, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों देखो यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों मिला के कितना हो गया, -1 हो गया। अब क्या है, ए इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखिए इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों जगह जो है ना इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो माइनस कॉस अल्फ़ा, ये वाला जो था यहाँ पे चला गया और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये दोनों में क्या है, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। और डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पर, डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया था, -1, तो -1 से इसको डिवाइड किया जाता है। देखो 1/-1 किए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा है तो प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और एक कॉस अल्फ़ा है तो माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो मेरा ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये वाला कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा, देन द वैल्यू ऑफ 1 से 2 एफ ऑफ 3 माइनस एक्स। देखिए इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ लेमडा ही होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। देखिए 2 और 1 कितना होगा, 3 और माइनस एक्स, तो ए वाला जो चीज़ है और ए वाला चीज़ दोनों दोनों जो है इक्वल है। तो इसके हिसाब से अगर इसका आंसर लैम्डा आता है तो इसका भी आंसर कितना होगा, लैम्डा ही होगा। ठीक है, अब 38 क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं। 38 पे भी एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा रहता है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए वाला जो फंक्शन है अगर इवन फंक्शन है ना, तो अगर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स जो है इवन फंक्शन है और माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो क्या होगा, ये 0 से ए कर दोगे और 2 एफ ऑफ एक्स कर दोगे डी एक्स, तो 2 लिखोगे और इसका जो आंसर है वो के है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अगर इवन फंक्शन है और इसका आंसर के दिया हुआ है, तो इवन फंक्शन होने के नाते इसमें क्या हो जाएगा, 2 से के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसी में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 और 4 4 इंटू के 4 के, तो 12 इज इक्वल टू 4 के, 4 3 जा, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो, यहाँ पर 3 आया तो ऑप्शन ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कहा गया है इसमें, द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन दैट वाई ऑफ पाई। तो पाई जो लिखा हुआ एक्स का वैल्यू है और x पे वैल्यू y का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो सुन समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जो पाई जो लिखा हुआ x का वैल्यू है, अगर x इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, किस तरह से फाइंड करते देखते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, देखो डी वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको साइन एक्स डी एक्स कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई होगा, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में दिया है वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर वाई का वैल्यू दे चुका है 2, तो वाई की जगह पे 2 पुट कर दोगे, माइनस कॉस एक्स के जगह पे पाई प्लस सी। ठीक है, 2 इज इक्वल टू कॉस पाई जो होता है -1 होता है प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हुआ 1 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये जो है इस जनरल सॉल्यूशन था, क्योंकि इसमें सी थे। अब सी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 1 है, तो देखिए ऑप्शन मैच करता है या नहीं करता है, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो ऑप्शन जो है 40 का बी होगा। ठीक है।